Hello students, myself Amit sir from Amit's Academy and I'm going to teach you subject mathematics। और आज बेटा हम इस वीडियो में पूरा डेरिवेटिव चैप्टर कवर करने वाले हैं इन वन गो। ठीक है, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं बेटा, फिजिक्स का पेपर ख़त्म हो चुका है, केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म हो चुका है, अभी आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। सो विद इन 2 days वी हैव टू कवर दी होल सिलेबस, बराबर है। तो बेटा इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर डिफ्रेंशिएशन। थोड़ा सा जो लेक्चर है बेटा वो फास्ट गोइंग होगा, आपको बहुत फास्टली सारे कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला चैप्टर है बेटा आपका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और इसके अंदर बेटा पहला पॉइंट आता है सारे फार्मूलाज। तो ये जो 20 फार्मूलाज है बेटा ये आपके लर्न होने ही चाहिए, तभी आपका डेरिवेटिव चैप्टर ईजी जाएगा। सो 5 मिनट निकाल लो, विद इन 5 minutes यू हैव टू लर्न ऑल दी फार्मूलाज। ठीक है, बाद में बेटा देखो इस चैप्टर में आता है ये थियरम। ये थियरम बेटा बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी थियरम है, आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये थियरम क्या कहना चाहता है देखो कि इफ़ y इज़ द फंक्शन ऑफ u, y किसका फंक्शन है बेटा, u का फंक्शन है, u इज़ द फंक्शन ऑफ x, u इज़ द फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स दैट y के अंदर u है, u के अंदर x है, मीन्स फंक्शन के अंदर फंक्शन है। और जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है बेटा उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं और उस रूल को कहते हैं हम चेन रूल, बराबर है। ठीक है, देखो और चेन रूल क्या होता है बेटा कि हमें डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड dy बाई dx, बराबर है। नाउ हमें पता है कि y जो है वो है फंक्शन ऑफ u, तो आपको y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू u, आपको फाइंड करना पड़ेगा dy बाई du। बाद में आपको पता है कि u इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो आपको u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड du बाई dx। और बाद में अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो du विल गेट कैंसिल और आपको मिल जाएगा dy बाई dx। और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं बेटा चेन रूल। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज चेन रूल, और यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना है बेटा। ठीक है, वही फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखो, लेट डेल्टा y delta u be small increments in y and u corresponding to small increment delta x in x। ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है बेटा कि जब x डेल्टा x से इंक्रीमेंट होगा तब जाके y इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y से और u इंक्रीमेंट होगा डेल्टा u से, तब तक वो इंक्रीमेंट नहीं होंगे। ये सेंटेंस कहना चाहता है बेटा। ठीक है, नाउ फॉर ऑल दी थियरम्स इन दिस चैप्टर, फॉर ऑल दी थियरम्स इन दिस चैप्टर आपको एक कंसेप्ट ध्यान में देनी बेटा, एक आपको कंसेप्ट समझनी है कि अगर हम डेल्टा का लिमिट लेते हैं बेटा तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में। इफ़ वी टेक लिमिट ऑफ डेल्टा, डेल्टा विल गेट कन्वर्टेड इनटू डी। ये कंसेप्ट आप समझ लो बेटा, अगर ये कंसेप्ट को समझ में आ गई तो सारे जो थियरम्स है आपको ईजी लगने लगेंगे। देखो यहाँ पर dy by dx, can we write dy by dx as limit delta x tends to 0 delta y by delta x। just now I told you कि अगर हम डेल्टा का लिमिट लेते हैं, इफ़ वी टेक लिमिट ऑफ डेल्टा, डेल्टा विल गेट कन्वर्टेड इनटू डी। तो यह आ गया बेटा dy by dx। Understood? Now for this delta y by delta x, can we write delta y by delta u into delta u by delta x? डेल्टा यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगेन यू गेट व्हाट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ओनली, बराबर है। अब ये जो लिमिट है हम इन दोनों को सेपरेट देंगे, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बेटा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। नाउ वी नो दैट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो डेल्टा यू भी कहाँ पर जाना चाहिए बेटा, 0 की तरफ ही जाना चाहिए, बराबर है। सो फॉर दिस डेल्टा एक्स वी कैन राइट डेल्टा यू हियर, यहाँ पर हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेल्टा लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू इनटू, यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ओनली डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। जो नीचे वाला वैल्यू होता है बेटा इट मस्ट टेंड टू 0, इट मस्ट टेंड टू व्हाट, 0। जो नीचे वाला वैल्यू होता है इट मस्ट टेंड टू 0। तो यहाँ पर नीचे डेल्टा यू है तो यहाँ पर लिख दो डेल्टा यू टेंड्स टू 0, यहाँ पर नीचे डेल्टा एक्स है तो यहाँ पर लिखो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। एंड वी नो दैट व्हेन वी टेक लिमिट ऑफ डेल्टा, डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में, बराबर है। ठीक है, तो ये जो टर्म है बेटा इस टर्म के लिए हम लिख पाएंगे dy बाई डी यू, एंड फॉर दिस टर्म वी कैन राइट du बाई dx। तो यहाँ पर मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और इसी को कहते हैं बेटा हम चेन रूल, इसी को कहते हैं हम चेन रूल, और यही हमें प्रूव करना था, बराबर है, ठीक है। अब यही चेन रूल बेटा हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग दी सम्स, ठीक है, ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन ऐसे है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज रूट ऑफ साइन एक्स, बराबर है। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो पहले उसे आप y से डिनोट कर लो, सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स, नीचे लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाई डी एक्स, क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। ये सब मिलते ही बेटा आपने ड्रॉ करनी है लाइन। मुझे बोलो पहले लाइन किसे कट कर रहा है बेटा, रूट को कट कर रहा है। इट मीन्स दैट फर्स्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ रूट एक्स। टेल मी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, वो होता है 1/2 रूट एक्स, बराबर है। सो एज पर दिस फॉर्मूला रूट ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए 1/2 रूट साइन एक्स, ठीक है। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करो, लाइन कट कर रहा है साइन एक्स को। इट मीन्स दैट अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। बेटा लाइन जिसे जिसे कट करेगा उसका आप डेरिवेटिव लेते जाना है बेटा, ठीक है, ओके। तो आगे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये टर्म यहाँ पर एज इट इज दिखाई दे रही है आपको, ये टर्म यहाँ पर एज इट इज इनटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स को ऊपर लिख दो, तो आ गया कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बेटा, कॉस ऑफ रूट एक्स, उसे डिनोट कर दो y से, नीचे लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा लाइन ड्रॉ करो, लाइन पहले कट कर रहा है cos को, इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ cos x नाउ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है बेटा माइनस साइन x, ये आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ cos x जो है वो होता है माइनस साइन x। सो एज पर दिस फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स आएगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करो, लाइन कट कर रहा है बेटा रूट एक्स को, इट मीन्स दैट अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, और इसी को कहते हैं हम चेन रूल ना। लाइन जिसे से कट कर रहा है बेटा उसका डेरिवेटिव लेते चलो, उसे हम कहेंगे चेन रूल, उसे हम क्या कहेंगे, चेन रूल कहेंगे, ठीक है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट सम जो आ रहा है बेटा वो है आपका इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसे हम डिनोट करेंगे y से, ठीक है। नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटा, तो ये जो लाइन है ये किसे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है बेटा ब्रैकेट को, ठीक है। ये पहले कट कर रहा है ब्रैकेट को, और ये जो ब्रैकेट है बेटा वो किस फॉर्म में है, वो है x⁻n की फॉर्म में। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम x⁻n वाला फार्मूला, और फार्मूला होता है n इंटू x⁻n माइनस 1, बराबर है। सो एज पर दिस फार्मूला इसका जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए 2 इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट रेस्ट टू आएगा बेटा 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, नो नीड ऑफ राइटिंग 1, ठीक है। अब यही लाइन बेटा किसे कट कर रहा है, वो अंदर वाली टर्म को कट कर रहा है, तो अंदर वाली टर्म का आपको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और इसे ही क्या कहते हैं, हम चेन रूल कहते हैं, बराबर है। देखो ये 2 यहाँ पर एज इट इज, टेल मी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एज पर दिस फॉर्मूला आना चाहिए वो 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो आना चाहिए 1, बराबर है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जो है वो आना चाहिए 0, नो नीड ऑफ राइटिंग 0, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट सम इज, देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसे डिनोट कर लो y से, नीचे लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y जो है बेटा वो होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन कट कर रहा है रूट को, तो रूट एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। यही लाइन को बेटा आगे एक्सटेंड करो, लाइन बेटा इन 3 टर्म्स को कट कर रहा है, तो उनका डेरिवेटिव आपको फिर से लेना पड़ेगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। ये पहला टर्म यहाँ पर एज इट इज इनटू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x आएगा 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7 आएगा 0,
जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म बेटा ऊपर लिख दो एज इट इज़ और नीचे ये टर्म एज इट इज़ एंड दैट विल बी व्हाट योर फाइनल आंसर। या तो फिर यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो बेटा, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचेगा x+2, वो जो कॉमन निकाला हुआ 2 है बेटा और वो नीचे का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा x+2, नीचे आएगा √(x² + 4x - 7) एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट सम ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट सम ऐसे है, √tan(√x) डिनोट कर लो y से, नीचे लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होता है dy/dx, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लाइन कट कर रहा है बेटा पहले रूट को, तो पहले हम यूज करेंगे रूट वाला फॉर्मूला और वो होता है 1/2√x। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/2√tan(√x) बराबर है। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर लो, लाइन कट कर रहा है बेटा tan को ना, तो बोलो tan x वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है sec²x। सो एज पर दिस फॉर्मूला tan(√x) का जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए sec²(√x), क्या आना चाहिए, sec²(√x) आना चाहिए, बराबर है। इसी लाइन को बेटा आगे एक्सटेंड करो, वो कट कर रहा है √x को, तो अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ √x एंड टेल मी डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है, वो होता है 1/2√x। बेटा इन सम्स को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इन 1 स्टेप, जस्ट गो ऑन ड्रॉइंग दी लाइन, लाइन ड्रॉ करते चलो, लाइन जिसे जिसे कट कर रहा है बेटा उसका डेरिवेटिव निकालते चलो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इन सिंगल स्टेप, इन व्हाट, सिंगल स्टेप, ठीक है, ओके। अब देखो ये sec²√x ऊपर एज इट इज, नीचे बेटा 2 × 2 क्या आएगा 4, ये √x और ये √tan(√x) यहाँ पर एज इट इज, ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट सम है बेटा, देखो tan ऑफ cos ऑफ sin x डिनोट कर लो y से, किसे डिनोट करोगे आप, y से, नीचे लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y आएगा dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू, बेटा अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लाइन कट कर रहा है tan को ना, तो हम tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, वो होता है sec²x। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए sec² ऑफ cos ऑफ sin x, बराबर है, ठीक है। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करो, लाइन कट कर रहा है बेटा cos को, तो अब cos वाला फॉर्मूला यूज करो। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, वो होता है -sin x, क्या होता है, -sin x। सो एज पर दिस फॉर्मूला cos ऑफ sin x का डेरिवेटिव आना चाहिए -sin ऑफ sin x, बराबर है। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करो बेटा, लाइन कट कर रहा है अंदर वाले sin x को, तो अब आपको sin x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, वो होता है बेटा cos x, ये आपको पता है, ठीक है। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव आ गया cos x। अब जस्ट ये सारे टर्म्स लिख दो बेटा, ठीक है। देखो ये माइनस वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, बाद में ये cos x, बाद में ये sec² वाली टर्म, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। इस तरीके से बेटा आपको चेन रूल वाले सम्स सॉल्व करने हैं। जस्ट लाइन ड्रॉ करते चलो, लाइन जिसे से कट कर रहा है बेटा उसका डेरिवेटिव निकालते चलो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा विद इन 1 और 2 स्टेप्स, बराबर है, ठीक है, ओके। चलो बेटा अभी तक हमने पढ़ा कि हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। उसके लिए बेटा पहले हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। इस थ्योरम में बेटा देखो, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड x इज इक्वल टू g ऑफ y, देखो बेटा यहाँ हमने y को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x और यहाँ पर हमने x को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ y। इट मीन्स दैट g जो है वो f का क्या है बेटा, वो इनवर्स है, ठीक है। नाउ इफ dy by dx and dx by dy both exist, then we can write that dy by dx is equal to 1/dx by dy, where dx by dy is not equal to 0। ये हमें यहाँ पर बेटा अब प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पर लेट डेल्टा y बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x। ये क्या कहना चाहता है बेटा कि जब x इंक्रीज होगा डेल्टा x से
तभी बेटा y इंक्रीज होगा डेल्टा y से, तब तक वो इंक्रीज नहीं होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि एज डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y विल ऑल्सो टेंड टू जीरो, ऐसे हम यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, नाउ बेटा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y कितना आना चाहिए? देखो डेल्टा x क्या हो जाएगा? कैंसिल। डेल्टा y क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मुझे मिल जाएगा 1, बराबर है। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, मैं ले रहा हूँ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि लिमिट ऑफ कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट इटसेल्फ होता है, तो लिमिट ऑफ 1 क्या आना चाहिए बेटा? वो 1 ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो लिमिट है बेटा, ये हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इनटू, जब हम इसे लिमिट देंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू जीरो। वी नो दैट जब डेल्टा x इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो तो डेल्टा y भी कहाँ पर जाना चाहिए बेटा? जीरो की तरफ ही जाना चाहिए। तो अगर पहले वाले लिमिट में हमने लिखा है डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो सेकेंड वाले में हम डेल्टा y टेंड्स टू जीरो ऐसे लिख सकेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1 है। Now we know that if we take limit of delta, delta जो है वो कन्वर्ट हो जाता है d में। So for this first term we can write dy by dx and for this second term हम लिख पाएंगे dx by dy is equal to क्या है बेटा? 1 है। is equal to क्या है? 1 है, बराबर है। Now ये जो dx by dy है बेटा, ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा ना, so we can write dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, और यही बेटा हमें प्रूव करना था। so hence it is proved। ठीक है, अब हम बेटा जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे पहले पेज के ऊपर वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूलाज क्या है बेटा? d by dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। ऐसे करते करते बेटा d by dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है? वो होता है -1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, बराबर है। अब ये फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, ओके। सो देखो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, और पहला फंक्शन है आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। पहला फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। बेटा इसे हम डिनोट करेंगे y से, सो y इज इक्वल टू मिल गया tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेल मी अगर यहाँ पर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटा, तो लाइन पहले किसे कट कर रहा है? tan इनवर्स को कट कर रहा है। इट मीन्स दैट फर्स्ट वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है बेटा? वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सो एज पर दिस फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर ना, बराबर है। ठीक है, अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ बेटा, तो लाइन कट कर रहा है एक्स स्क्वेयर को। इट मीन्स दैट यू हैव टू नाउ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, और टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होता है? वो होता है 2x। अब इस 2x को ऊपर लिख दो, नीचे आएगा 1 प्लस, टेल मी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या आएगा बेटा? वो आएगा x रेज़ टू 4, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स। इसे बेटा डिनोट कर लो y से, नीचे लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटा, तो लाइन जो है वो कट कर रहा है कोसेक इनवर्स को ना, तो पहले हम यूज़ करेंगे कोसेक इनवर्स वाला फॉर्मूला, और वो होता है -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। सो एज पर दिस फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए -1 अपॉन ई रेज़ टू माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ ई रेज़ टू माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस 1, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू माइनस एक्स ना, बिकॉज ये जो लाइन है अगर मैंने आगे एक्सटेंड किया तो लाइन कट कर रहा है बेटा ई रेज़ टू माइनस एक्स को,
तो आपको ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और वो आएगा बेटा ई रेस टू माइनस एक्स एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, बराबर है। सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स आएगा -1, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, ये ई रेस टू माइनस एक्स और ये ई रेस टू माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो आई गेट 1 अपॉन अंडर रूट, टेल मी ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए ई रेस टू माइनस 2x माइनस ये वाला 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट सम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो ये अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया इनवर्स में ही बेटा, ठीक है। नाउ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, बेटा इसे डिनोट कर लो y से, और y से डिनोट करने के बाद ये बाहर वाला कॉट इनवर्स और अंदर वाला कॉट जो है बेटा वो हो जाएगा कैंसिल। अगर बाहर कॉस इनवर्स होता अंदर कॉस होता तो भी हम कैंसिल करते हैं, बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन होता तो भी हम कैंसिल करते हैं, बाहर टैन होता अंदर टैन इनवर्स होता तो भी हम कैंसिल करते बेटा, ठीक है। जो नॉर्मल फंक्शन होता है, जो इनवर्स वाला फंक्शन होता है बेटा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर बचेगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर, तो मिल गया मुझे y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अब नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, नीचे में क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल में डेरिवेटिव ऑफ y क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लाइन कट कर रहा है e को, it means that we have to use the formula of e raised to x. Tell me derivative of e raised to x क्या होता है बेटा, वो होता है e raised to x only. So as per this formula e raised to x square का डेरिवेटिव आएगा e raised to x square, और यही लाइन अगर मैंने आगे एक्सटेंड किया तो लाइन कट कर रहा है बेटा x square को, तो अब हमें x square का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x square जो है वो होता है 2x। अब इस 2x को आगे लिख दो, 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या बेटा फाइनल आंसर है, बराबर है। नेक्स्ट सम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे सम दिया है बेटा, डिनोट दिस सम बाई y, ठीक है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बेटा ऊपर यूज कर लो 1 माइनस साइन एक्स वाला फॉर्मूला, मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं बेटा, ठीक है। पहला फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन एक्स के लिए, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स के लिए, तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स के लिए, और जो चौथा फॉर्मूला बेटा वो होता है 1 प्लस कॉस एक्स के लिए। ऐसे जो 4 फॉर्मूलाज है बेटा इन्हें हम कहते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट 1 माइनस साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड फ्रॉम दिस 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर है, ठीक है। अपॉन नीचे बेटा हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। हमने बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं बेटा, ठीक है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला जो है वो होता है कॉस एक्स के लिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बराबर है। ऊपर वाला ब्रैकेट एज इट इज, नीचे बेटा यहाँ पर यूज करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। टेल मी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एज पर दैट फॉर्मूला इसके जो फैक्टर्स है वो आने चाहिए कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। नाउ व्हाट विल हैपन बेटा कि ये टर्म और इसमें से एक टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, नीचे बचा बेटा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अब ये tan इनवर्स यहाँ पर एज इट इज। नाउ फॉर दिस टर्म वी आर गोइंग टू यूज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। देखो फॉर्मूला क्या है, अगर ऐसे है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसके लिए बेटा हम tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख पाएंगे। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला फॉर दिस टर्म वी कैन राइट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, बराबर है। अब ये बाहर वाला tan इनवर्स अंदर वाला tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
मुझे मिलेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये मिल गया बेटा हमें y। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1, नीचे वाला 2 एज इट इज। तो यहाँ पर 0 माइनस 1 बाई 2 क्या आना चाहिए, माइनस 1 बाई 2 आना चाहिए। सो दिस इज वॉट योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट सम, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा डिनोट कर लो इसे y से। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ, बेटा 1 माइनस कॉस एक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। नाउ ये tan इनवर्स यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर बेटा ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये साइन स्क्वेयर अगर रूट के बाहर आता है तो साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा, ये कॉस स्क्वेयर अगर रूट के बाहर आता है तो कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे tan एक्स बाई 2। अब ये बाहर वाला tan इनवर्स, अंदर वाला tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा मुझे y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब हम नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 आएगा बेटा 1 बाई 2। सो 1 बाई 2 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, और पहला सब क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5। बेटा सॉल्यूशन में इसे हम डिनोट करेंगे y से, बाद में y इज इक्वल टू, बेटा ये जो 5 होता है ये हम इस टर्म के नीचे और इस टर्म के नीचे सेपरेट दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि 3 अपॉन 5 cos x माइनस 4 अपॉन 5 sin x। बेटा अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है बेटा, इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे और उनका सम लेंगे तो वो आएगा बेटा 1। एंड टेल मी किसके स्क्वायर का सम 1 होता है, वो होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 ना। इट मीन्स दैट इसमें से एक वैल्यू को हम cos कह सकते हैं और एक वैल्यू को बेटा हम sin कह सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन विच फार्मूला वी आर यूजिंग। और बेटा यहाँ पर हमें जो फार्मूलाज लगेंगे वो लगेंगे एक्सपांशन फार्मूलाज, दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। दीज फार्मूलाज आर कॉल्ड एज एक्सपांशन फार्मूलाज। लेकिन इसमें से बेटा हमें सिर्फ साइन और कॉस के फार्मूलाज लगेंगे। ठीक है, मुझे बोलो यहाँ पर अगर इसे मैं कहता हूँ कॉस और इसे कहता हूँ बेटा मैं साइन, तो अंदर बन जाएगा बेटा कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला। टेल मी कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, बराबर है। ठीक है, तो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, 3/5 को कह रहा हूँ कॉस ए एंड 4/5 को कह रहा हूँ साइन ए। ये दोनों चीज़ें बेटा मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, पहले बेटा वेरिएबल वाला टर्म लिखो दैट इज कॉस x को लिखो, बाद में बेटा 3/5 को हमने कहा है कॉस ए माइनस ये साइन x पहले लिखो वेरिएबल वाला टर्म, बाद में बेटा इस 4/5 को हम कहेंगे बेटा यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा a होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर a होना चाहिए। ठीक है, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अगर बेटा आप इसे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा, वो है कॉस a प्लस बी वाला फॉर्मूला। यहाँ पर a क्या है बेटा, वो है आपका x और b जो है वो है आपका a। So as per this formula here we can write cos x plus e, बराबर है। अब ये बाहर वाला cos इनवर्स और अंदर वाला cos क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। I'll get y is equal to x plus e, ये मिल गया हमें y। अब नीचे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए, dy बाई डी एक्स आना चाहिए इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ a आएगा बेटा 0 बिकॉज a इज कांस्टेंट, a क्या है बेटा कांस्टेंट है एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो होता है 0। सो फाइनल आंसर आपका आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये आना चाहिए बेटा आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट सम्स है बेटा वो है
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर बेटा आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, उसके लिए बेटा आपको डबल एंगल फार्मूलाज, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज, ये फार्मूलाज आपके लर्न होने चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। या तो फिर बेटा मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ यहाँ पर वो आप अप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। ठीक है, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर एक्सप्रेशन में आता है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्सप्रेशन में आता है बेटा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो आंख बंद करके आप पुट करोगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुट करोगे? x इज इक्वल टू साइन थीटा, बराबर। अंदर आपको बेटा साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सप्रेशन में बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है तो आप आंख बंद करके पुट करोगे x इज इक्वल टू टैन थीटा, बराबर है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था बेटा, अगर रूट के अंदर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट के अंदर आता है तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर या तो फिर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट के बाहर, रूट के अंदर नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर या तो फिर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, आप पुट करोगे x इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, अब अगर आता है जस्ट 1 प्लस एक्स, क्या आता है 1 प्लस एक्स, तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या पुट करोगे? x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, बाकी ये जो सब्स्टिट्यूशन है बेटा ये वाले, ये आपको बेटा ट्रिपल एंगल से मिल जाएंगे। इफ यू नो द ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज देन यू विल कम टू नो व्हाट यू हैव टू पुट। आपको पता चल जाएगा कि आपको पुट क्या करना है अगर आपके ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज लर्न है तो। ठीक है, ओके, चलो। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बेटा इसे हम कह देंगे y, we will denote this sum by y, so y is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square। what I told you कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है तो आंख बंद करके आप पुट करोगे x इज इक्वल टू टैन थीटा, बराबर है। अगर ये टैन मैं यहां पर लाता हूं बेटा तो बन जाएगा टैन इनवर्स, सो आई गेट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x। यहां पर हमने बेटा थीटा निकाल लिया, थीटा मिल गया हमें टैन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब ये सारी चीजें बेटा हम ऊपर पुट करेंगे, सो आई गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये बाहर वाला साइन इनवर्स एज इट इज, और आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो है ये है आपका साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, बराबर है। तो इसके लिए बेटा हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। अब बाहर वाला साइन इनवर्स, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल, आई गेट 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू, ये 2 यहां पर एज इट इज, और थीटा जो है वो हमने निकाला है टैन इनवर्स ऑफ x, तो ये मिल गया हमें y। अब हम नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे क्या लिखेंगे हम? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए dy बाई dx, बराबर है। ठीक है, नाउ दिस 2 हियर एज इट इज, एंड टेल मी डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ x क्या होता है बेटा? वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए आपका? वो आना चाहिए 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आना चाहिए फाइनल आंसर, बराबर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, उसे हमने कह दिया y। टेल मी व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है तो आप आंख बंद करके क्या पुट करोगे? आप पुट करोगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये साइन यहां पर आ जाता है बेटा तो बन जाएगा साइन इनवर्स, सो आई गेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये बेटा x इज इक्वल टू साइन थीटा हम ऊपर पुट करेंगे, सो आई गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर आएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 साइन थीटा यहां पर एज इट इज रूट ऑफ, टेल मी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा मैं रूट के बाहर निकालता हूं तो बन जाएगा कॉस थीटा। सो साइन इनवर्स ऑफ बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये है साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर लिख पाएंगे हम साइन 2 थीटा। अब बाहर वाला साइन इनवर्स, अंदर वाला साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 2 थीटा। और थीटा क्या है हमारा बेटा? वो है अब साइन इनवर्स ऑफ x। ये मिल गया हमें फाइनल y।
अब नीचे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, इज इक्वल टू ये टू यहाँ पर एज इट इज। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 2/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये होगा आपका फाइनल आंसर, बराबर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वेयर, इसे कह दिया बेटा हमने y। सो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, टेल मी फॉर दिस 4x स्क्वेयर कैन वी राइट 2x ब्रैकेट स्क्वेयर, बराबर है, अपॉन 1 प्लस अगेन फॉर दिस 4x स्क्वेयर कैन वी राइट 2x ब्रैकेट स्क्वेयर, ठीक है, ओके। एंड व्हाट आई टोल्ड यू बेटा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आता है तो आप आंख बंद करके x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, tan थीटा पुट करोगे। तो यहां पर आ गया 1 प्लस 2x का स्क्वेयर। तो अब आंख बंद करके आप क्या पुट करोगे बेटा, आप पुट करोगे 2x इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर है, ठीक है। अब ये tan यहां पर आ गया तो बन गया tan इनवर्स, आई गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x ना, ओके। नाउ ये सारी चीजें बेटा हम ऊपर पुट करेंगे, सो आई गेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, यहां पर लिख पाएंगे बेटा हम tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां पर लिख पाएंगे हम tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये साइन इनवर्स यहां पर एज इट इज, और टेल मी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, ये है आपका cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। ये क्या बेटा आपका cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो फॉर दिस वी कैन राइट cos 2 थीटा, ठीक है। अब बाहर बेटा साइन इनवर्स है और अंदर आ गया cos, कैंसिल कर पाओगे नहीं, अंदर मुझे कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा, कोसेक सेक सेक कोसेक, बराबर है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, साइन कॉस टैन कॉट एंड कोसेक सेक, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो बेटा फॉर दिस cos 2 थीटा वी कैन राइट साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आना चाहिए cos 2 थीटा ही। अब ये बाहर वाला साइन इनवर्स अंदर वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, आई गेट पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा ना, बराबर है। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, बोलो थीटा हमने क्या निकाला बेटा, थीटा हमने निकाला हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2x ना, तो यहां पर हम लिख पाएंगे tan इनवर्स ऑफ 2x, ये मिल गया हमें फाइनल y, क्या मिल गया हमें, फाइनल y मिल गया। अब नीचे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज पाई बाई 2 इज व्हाट, कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, माइनस दिस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर, एंड अगेन यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2x, वो आएगा 2, यहाँ पर यूज कर लिया हमने चेन रूल, बराबर है। सो आई गेट, देखो ये माइनस यहाँ पर 2 इंटू 2 बन गया 4 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, ये आपका क्या बेटा फाइनल आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा ये अगेन नेक्स्ट सब टाइप आ रहा है इनवर्स में, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, इसे हमने डिनोट कर दिया y से, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा अगर नीचे माइनस साइन है बेटा तो ऊपर चाहिए मुझे प्लस साइन, अगर नीचे प्लस होता तो ऊपर मुझे चाहिए होता माइनस, ठीक है। यहां पर मुझे चाहिए बेटा 1 ही, यहां पर क्या चाहिए मुझे 1 चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो दो फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट बेटा मुझे यहां पर चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन वी विल फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है बेटा कि साइंस मस्ट बी अपोजिट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो साइंस होंगे वो अपोजिट होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा कि यहां पर होना चाहिए 1, यहां पर होना चाहिए 1। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटा कि जो भी फैक्टर्स हम निकालेंगे
उनका प्रोडक्ट यहाँ पर होना चाहिए। ये है आपका थर्ड कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं देन वी विल फॉरगेट अबाउट द डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पर टेल मी नीचे कौन सा साइन है माइनस, तो ऊपर मुझे प्लस ही चाहिए। एंड नाउ वी हैव टू स्प्लिट 5x सच दैट देयर सम विल बी 5x एंड देयर प्रोडक्ट विल बी 6x स्क्वायर। तो क्या मैं 5x के दो फैक्टर्स ऐसे निकाल पाऊंगा 3x प्लस 2x, सॉरी 3x एंड 2x। टेल मी 3x प्लस 2x क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। एंड 3x इंटू 2x क्या आएगा बेटा, 6x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो ऊपर क्या है बेटा, प्लस आ गया, और यहाँ पर आ गया 1। इट मीन्स दैट सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो गए। जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताए थे बेटा, वो तीनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए। बराबर है, ठीक है। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं देन वी विल फॉरगेट अबाउट द डिनोमिनेटर। हम डायरेक्टली लिख पाएंगे कि tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। ये मिल गया बेटा आपको फाइनल y। क्या मिल गया आपको, फाइनल y मिल गया। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल में डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो होता है dy बाई dx इज इक्वल टू, टेल में tan इनवर्स ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है बेटा, वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। सो एज पर दिस फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x आना चाहिए 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर। एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 3x ना, चेन रूल, और डेरिवेटिव ऑफ 3x आना चाहिए 3 प्लस, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x क्या आएगा, वो आएगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर। एंड अगेन यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2x, चेन रूल, और 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। तो यहाँ पर आएगा बेटा ये 3 ऊपर, नीचे आएगा 1 प्लस, टेल मी 3x ब्रैकेट स्क्वायर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 9x स्क्वायर, प्लस ये 2 यहाँ पर ऊपर एज इट इज, नीचे 1 प्लस, टेल मी 2x ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा 4x स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b माइनस ए कॉस एक्स। इसे बेटा हमने कह दिया y। ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ, टेल मी क्या पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस हो रहा है। साइंस आर अपोजिट, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस है, साइंस आर अपोजिट। टेल मी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो आ गया b। सो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या मैं थ्रू आउट b से डिवाइड कर दूंगा, यस। सो इफ आई डिवाइड थ्रू आउट बाई b, यहाँ पर मुझे मिलेगा a बाई बी, प्लस अगर मैं इस टर्म को b से डिवाइड करता हूँ बेटा तो b विल गेट कैंसिल, मुझे यहाँ पर मिलेगा cos x अपॉन, इसे अगर मैं b से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस, अगर इसे मैं b से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आना चाहिए a बाई बी इंटू कॉस एक्स। अब चेक कर लो बेटा कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे। बेटा देखो साइंस अपोजिट है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट है। सो सारे तीनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए। नाउ वी विल फॉरगेट अबाउट डिनोमिनेटर। क्या लिख पाएंगे यहाँ पर हम, tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ cos x ना, tan इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, ये मिल गया बेटा हमें फाइनल y। अब नीचे लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई बी क्या आना चाहिए बेटा, tan इनवर्स ऑफ a बाई बी का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 0, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ a बाई बी जो है बेटा वो है कांस्टेंट। हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ना, और इस टर्म में बेटा x है क्या, नहीं है। तो अगर टर्म में x नहीं है तो वो टर्म क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, वो होता है 0 प्लस। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos x एज पर दिस फॉर्मूला क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 1/1 प्लस cos स्क्वायर x। एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x। तो देखो यहाँ पर ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये साइन एक्स ऊपर, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
एंड द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज e रेस टू 2x इंटू सेक एक्स इंटू टैन 2x। ये पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, इसे हम डिनोट करेंगे y से, तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू e रेस टू 2x इंटू सेक एक्स इंटू टैन 2x। ठीक है, अब नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ऐसे मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पर आना चाहिए लॉग ऑफ e रेस टू 2x इंटू सेक एक्स इंटू टैन 2x, बराबर है। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग टू फॉर्मूलाज ऑफ लोगैरिथम। पहला जो फॉर्मूला बेटा वो ऐसे है कि log m इंटू एन, लॉग m इंटू एन होता है बेटा, वो होता है log m प्लस log n, ऐसे फॉर्मूला होता है। और log m बाई n जो है, log m बाई n वो होता है log m माइनस log n। ऐसे बेटा हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, टेल मी फ्रॉम दीज टू फॉर्मूलाज हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे बेटा, हम कंक्लूड कर पाएंगे कि जो टर्म्स बेटा न्यूमरेटर में है, जो टर्म्स आपकी न्यूमरेटर में बेटा, उनके साथ लग रहा है प्लस साइन। क्या लग रहा है, उनके साथ प्लस साइन लग रहा है। और जो टर्म बेटा डिनोमिनेटर में है उसके साथ लग रहा है बेटा माइनस साइन। अगर हमें लॉग सेपरेट देना है तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो टर्म्स बेटा न्यूमरेटर में है उनके साथ लगते हैं प्लस साइंस, और जो टर्म्स डिनोमिनेटर में है उनके साथ लगेंगे बेटा माइनस साइंस, बराबर है। ठीक है, तो यही लॉजिक बेटा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। टेल मी, ये तीनों टर्म्स कहाँ पर है, वो न्यूमरेटर में है। तो अगर मुझे लॉग इन तीनों को सेपरेट देना है बेटा, तो इन तीनों के साथ हमें देना पड़ेगा प्लस साइन। इन तीनों के साथ हमें देना पड़ेगा प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ ई रेस टू 2x प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस log of tan 2x, ऐसे हम लिख पाएंगे। नाउ बेटा वी आर हैविंग वन फॉर्मूला दैट इज log m रेस टू n। log m रेस टू n जो है बेटा वो होता है n इंटू log m। इट मीन्स दैट जो पावर वाली वैल्यू है बेटा उसे हम नीचे ला सकते हैं, बराबर है। देखो ये पावर वाली वैल्यू क्या है, मुझे बोलो n है, तो इसे मैं नीचे लेके आया n इंटू लॉग m ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला टेल मी, ये जो 2x है बेटा इसे हम नीचे ला पाएंगे, तो यहाँ पर लिख पाएंगे हम 2x इंटू लॉग ई। एंड टेल मी, कैलकुलस में लॉग का जो बेस होता है बेटा वो क्या होता है, ई ही होता है। लॉग का जो बेस होता है बेटा वो क्या होता है, ई होता है, बराबर है। ठीक है, एंड लॉग ई टू द बेस ई का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 2x इंटू 1 कितना आएगा, 2x ही आएगा, प्लस ये वाला टर्म यहाँ पर एज इट इज, प्लस ये वाला टर्म यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, अब नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी, log y का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 1/y dy बाई dx। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर y का टर्म आता है और अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव निकाल लो, इनटू कर लो आप dy बाई dx। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर y का टर्म आता है तो डेरिवेटिव आप निकाल लोगे और इनटू क्या करोगे, dy बाई dx करोगे। टेल मी, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y इनटू क्या करोगे, dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू, टेल मी 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, प्लस log ऑफ sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/sec x। एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ sec x, वो आएगा sec x इंटू tan x, प्लस log ऑफ tan 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, वो आएगा 1/tan 2x। एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ tan 2x। टेल मी, tan 2x का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, sec स्क्वायर 2x। एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 2x, दैट विल बी 2, दैट विल बी व्हाट, 2। यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम चेन रूल। क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, चेन रूल यूज कर रहे हैं, बराबर है। ठीक है, सो ये 2 यहाँ पर एज इट इज, प्लस टेल मी यहाँ पर ये sec x और ये sec x क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा यहाँ पर tan x, प्लस यहाँ पर बेटा ये वाला 2 मैंने लिख दिया, 1/, फॉर दिस tan 2x व्हाट आई एम राइटिंग, sin 2x अपॉन cos 2x इनटू फॉर दिस sec स्क्वायर 2x व्हाट आई एम राइटिंग इज 1/cos स्क्वायर 2x। हमें पता है बेटा sec क्या होता है, 1/cos होता है। ठीक है, अब बेटा ये वाला 2 यहाँ पर एज इट इज, प्लस ये वाला tan x एज इट इज, प्लस यहाँ पर बेटा क्या होगा कि ये cos 2x और इसमें से एक cos 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ।
तो ऊपर 2 इंटू टू क्या आएगा बेटा 4 आ जाएगा, नीचे आएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x बराबर है। ठीक है, अब हमें निकालना बेटा dy बाई डी एक्स ना, तो ये जो y है बेटा ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पर ऊपर आ गया, इंटू ब्रैकेट ये 2 प्लस tan x प्लस ये ऊपर वाला 4। नाउ टेल मी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, ये होता है फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, यहाँ पर थीटा क्या बेटा 2x है, तो अगर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लिया तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे साइन ऑफ 2 इंटू टू एक्स, और 2 इंटू टू एक्स क्या आएगा बेटा 4x आ जाएगा बराबर है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये है आपका y, ये क्या बेटा आपका y, देखो यहाँ पर y है ना ये, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ होना चाहिए ई रेस टू 2x, यहाँ पर होना चाहिए ई रेस टू 2x, ये आपका y है बेटा, ई रेस टू 2x लिख दो यहाँ पर, ये y है इनटू ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ओके बेटा, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है आपका 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू 1/2 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 5/7 इंटू 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 1/3। ये नेक्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे बेटा y से, सो y इज इक्वल टू ये आ गया आपका सम। अब नीचे लिख रहा हूं मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, मैं दोनों साइड का बेटा लॉग ले रहा हूं, तो यहाँ पर आएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टर्म ना, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि जो टर्म्स बेटा न्यूमरेटर में है उनके साथ लगता है प्लस साइन, और जो टर्म्स डिनोमिनेटर में है उनके साथ लगता है माइनस साइन, अगर आपको लॉग सेपरेट देना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू 1/2। देखो ये जो दो टर्म्स है अब ये डिनोमिनेटर में है तो इनके साथ लगेंगे माइनस साइंस बराबर है, तो यहाँ पर आएगा माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट रेस टू 5/7 माइनस लॉग ऑफ 2x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 1/3 बराबर है, ठीक है। नाउ ये log y यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट कि जो पावर वाली वैल्यू है बेटा उसे हम नीचे ला सकते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, log m रेस टू n ना, बोलो log m रेस टू n क्या होता है, वो होता है बेटा n इंटू लॉग m ना, क्या होता है वो n इंटू लॉग m होता है। इट मीन्स दैट जो पावर वैल्यू है बेटा उसे हम नीचे ला सकते हैं, तो यहाँ पर ये 1/2 नीचे आ जाएगा, I'll get log of 1 minus x माइनस ये 5/7 नीचे आ जाएगा, I'll get log of x minus 1 माइनस ये 1/3 नीचे आएगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा log of 2x plus 1, ये मिल गया बेटा log y। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी log y का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 1/y dy बाई डी एक्स बराबर है, इज इक्वल टू ये 1/2 यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर बेटा इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा आपका 1/1 माइनस एक्स, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स ना, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ये 5/7 यहाँ पर एज इट इज, ठीक है, और log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव आना चाहिए 1/x माइनस 1, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, देखो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये वाला माइनस साइन, ये 1/3 यहाँ पर बेटा एज इट इज। टेल मी log ऑफ 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 1/2x प्लस 1, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, चेन रूल, बोलो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। अंडरस्टूड? ठीक है, देखो बेटा हमें निकालना है dy बाई डी एक्स ना, तो ये जो y है ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो देखो ये ऊपर आ गया इन ब्रैकेट, यहाँ पर मुझे बोलो इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, तो देखो ये माइनस साइन आ गया 1 अपॉन यहाँ पर आएगा 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस ये वाला माइनस साइन, इस ब्रैकेट के अंदर बेटा मुझे मिलेगा 1, ठीक है, तो ऊपर आएगा बेटा 5, नीचे आएगा 7 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस ये वाला माइनस साइन। टेल मी इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा बेटा 2 मिलेगा, तो ऊपर आ जाएगा अब 2, नीचे आएगा ये 3 इंटू ब्रैकेट ये 2x प्लस 1 बराबर है, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब y की जगह पे बेटा ये पूरा टर्म यहाँ पर लिख दो, ये जो पूरा टर्म है ये बेटा यहाँ पर लिख दो y की जगह पे, ठीक है, इनटू ये वाला ब्रैकेट एज इट इज,
एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ओके बेटा, नेक्स्ट सम जो है वो दिया हुआ आपको x रेस टू x, ठीक है। इसे हम डिनोट करेंगे y से, सो y इज इक्वल टू x रेस टू x। अब बेटा यहाँ पर अगर केयरफुली आप ऑब्जर्व करोगे तो नीचे भी वेरिएबल है दैट इज x और ऊपर भी वेरिएबल है दैट इज x, और जब दोनों तरफ वेरिएबल आता है बेटा हम क्या करते हैं, दोनों साइड का लॉग लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, हम दोनों साइड का लॉग लेंगे। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू x। ये वाला log y यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू बेटा एज पर दिस फॉर्मूला दैट इज log m रेस टू n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। इट मीन्स दैट ऊपर वाली जो वैल्यू है बेटा वो हम नीचे ला सकते हैं ना। सो एज पर दिस फॉर्मूला ये जो ऊपर वाला x है बेटा वो नीचे आ जाएगा। सो आई गेट x इंटू लॉग x, बराबर है, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आई गेट डेरिवेटिव ऑफ log y, मुझे मिलेगा 1/y इंटू dy बाई dx ना, इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, वो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। सो एज पर द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट है बेटा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो आना चाहिए 1, ठीक है। सो अब हमें निकालना बेटा dy बाई dx, तो ये जो y है ये जाएगा यहाँ पर ऊपर ना। सो आई गेट y इंटू ब्रैकेट, बेटा यहाँ पर ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आई गेट 1 प्लस यहाँ पर log x इंटू 1 क्या आना चाहिए बेटा, log x आना चाहिए, ठीक है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, नाउ फॉर दिस y कैन बी राइट x रेस टू x, बराबर है, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x एज इट इज, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? चलो बेटा नेक्स्ट सम जो है वो दिया हुआ है आपको sin x रेस टू cos x, ठीक है। इसे हम डिनोट करेंगे y से। देखो बेटा यहाँ पर नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, सो वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो नीचे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर मुझे मिलेगा log y इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा बेटा log ऑफ sin x रेस टू cos x। अब ये जो ऊपर वाली पावर वाली वैल्यू बेटा cos x वो नीचे आएगी ना, सो वी कैन राइट cos x इंटू लॉग ऑफ sin x। नीचे लिख रहा हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log y क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 1/y dy बाई dx, बराबर इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप यूज करोगे प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट दैट इज cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log ऑफ sin x का डेरिवेटिव आना चाहिए 1/sin x इंटू again you have to take derivative of sin x which is cos x plus second function that is log of sin x into derivative of first cos x का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो होता है माइनस sin x, बराबर है, ठीक है। अब बेटा हमें निकालना है dy बाई dx, तो ये जो y है बेटा ये यहाँ पर ऊपर जाएगा। सो आई गेट y इंटू ब्रैकेट ये cos x एंड टेल मी यहाँ पर cos x अपॉन sin x क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए cot x, ठीक है। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस ये वाला sin x इंटू ये वाला log ऑफ sin x। अब इस y के लिए बेटा हम sin x रेस टू x लिख सकते हैं ना, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। अंडरस्टूड? ओके बेटा जो नेक्स्ट सम है अब वो है x रेस टू sin x प्लस cos x रेस टू sin x। इसे हम डिनोट करेंगे y से। सो आई गेट y इज इक्वल टू x रेस टू sin x प्लस cos x रेस टू x, बराबर है, ठीक है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पहला टर्म है इसे डिनोट कर रहा हूँ u से, और ये जो दूसरा टर्म है बेटा इसे डिनोट कर रहा हूँ मैं v से। तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v। अब नीचे लिखूंगा मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए du बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dv बाई dx, बराबर है। तो ये है आपका इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे कि सेपरेटली du बाई dx एंड dv बाई dx फाइंड करेंगे।
तो टेल मी आपका u क्या है बेटा, u है आपका x रेज टू साइन x। अब नीचे भी वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है, तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर मुझे मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे मिलेगा log ऑफ x रेज टू साइन x। अब ये जो ऊपर वाला साइन x है बेटा वो आ जाएगा नीचे ना, सो आई गेट log u इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x, बराबर है। अब नीचे लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log u विद रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स ना, इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप यूज करोगे प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट दैट इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए बेटा 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। टेल मी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए कॉस एक्स, बराबर है। आपको निकालना है डी यू बाई डी एक्स। तो ये जो u है बेटा ये आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, सो आई गेट u इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर आएगा ये वाला कॉस एक्स इंटू ये वाला लॉग एक्स। एंड टेल मी u क्या है आपका, u है बेटा x रेज टू साइन एक्स इंटू दिस ब्रैकेट हियर एज इट इज। ये मिल गया आपको डी यू बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये मिल गया आपको इक्वेशन 2 एंड नाउ यू हैव टू फाइंड डी वी बाई डी एक्स, बराबर है, ठीक है। सो टेल मी आपका v क्या है बेटा, v है आपका cos x रेज टू x ना। अब नीचे भी x है ऊपर भी x है, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पर आएगा log v इज इक्वल टू, यहाँ पर आना चाहिए log ऑफ cos x रेज टू x ना। अब ये जो ऊपर वाला x है बेटा वो आ जाएगा नीचे, सो आई गेट x इंटू लॉग ऑफ cos x। अब नीचे लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log v क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, बराबर है, इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है आपका मल्टीप्लिकेशन साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप यूज करोगे प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट दैट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव आना चाहिए 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log ऑफ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का जो डेरिवेटिव है वो है बेटा 1, बराबर है। सो अब हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। तो ये जो v है बेटा ये यहाँ पर ऊपर आएगा, सो आई गेट v इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर मुझे मिलेगा ये माइनस साइन ये वाला x एंड टेल मी साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, वो होता है बेटा tan x प्लस ये वाला प्लस साइन। टेल मी log ऑफ cos x इंटू 1 क्या आएगा, log ऑफ cos x आ जाएगा। एंड नाउ फॉर दिस v कैन बी राइट cos x रेज टू x इंटू दिस ब्रैकेट हियर एज इट इज। यहाँ पर मुझे मिल गया बेटा डी वी बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 में हमें मिल गया डी यू बाई डी एक्स, इक्वेशन 3 में हमें मिल गया डी वी बाई डी एक्स। तो ये दोनों इक्वेशंस बेटा हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1. So I'll get dy by dx is equal to, ये है आपका du by dx प्लस ये है आपका dv by dx और ये मिल गया बेटा आपको आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। चलो बेटा अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बेटा अभी तक जो फंक्शंस थे वो इस फॉर्म में थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इस फॉर्म में फंक्शंस आ रहे थे, बराबर। y x का फंक्शन था। अब फंक्शन कैसे होगा बेटा, वो होगा f ऑफ एक्स वाई, मीन्स x एंड y दोनों वेरिएबल साथ में आएंगे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आपको मिलेगा। इस फंक्शन को हम कहते हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन और इस फंक्शन के ऊपर से आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। इट मीन्स दैट आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि अगर y का टर्म आता है बेटा तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इनटू करोगे आप dy बाई डी एक्स। क्या करोगे, इनटू dy बाई डी एक्स करोगे, बराबर है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई डी एक्स और पहला सब क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। सो नीचे दिया है बेटा आपको गिवन में
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। नीचे लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर एज पर द फॉर्मूला ऑफ एक्स रेस टू एन। यहां पर लिखा हुआ है मैंने एज पर दिस फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर जो है बेटा वो आना चाहिए 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर जो है बेटा वो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा 2y और इनटू आप करोगे dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर बेटा a स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो होता है 0। ठीक है, अब ये 2x यहां पर जाएगा -2x बन जाएगा। नाउ दिस 2y विल कम डाउन हियर, ये 2y नीचे आ जाएगा। सो आई गेट dy बाई dx इज इक्वल टू -2x अपॉन 2y। Now this 2 and this 2 will get cancel. So I'll get dy by dx is equal to minus x upon y. Understood? Next sub question is tan inverse of x square plus y square is equal to a square. This is given to you. अगर ये tan inverse यहाँ पर आ जाता है तो बन जाता है tan. So I'll get x square plus y square is equal to tan of a square. नीचे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बराबर है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वेयर जो है वो आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई टोल्ड यू बेटा अगर y का टर्म आता है तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इंटू करोगे आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ दिस टर्म इज कॉन्स्टेंट, tan ऑफ a स्क्वेयर जो है बेटा वो है कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो होता है 0। अब ये 2x वहां पर जाएगा -2x बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2y जो है वो नीचे आएगा बराबर है, और यहाँ पर ये 2 और ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बराबर है। दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल। तो फाइनल आंसर जो है वो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x अपॉन y। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? चलो बेटा नेक्स्ट सम दिया है आपको, इफ e रेस टू y इज इक्वल टू y रेस टू x, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन log y माइनस 1। बेटा आपको ये फंक्शन दिया हुआ है एंड फ्रॉम दिस फंक्शन यू हैव टू प्रूव दिस बराबर। सो गिवन क्या है, e रेस टू y इज इक्वल टू y रेस टू x। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का log ले लेंगे। So I'll get log of e raised to y is equal to log of y raised to x। अब बेटा ये जो पावर वाली वैल्यू है ये हम नीचे ला सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि y इंटू लॉग ई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख पाएंगे x इंटू लॉग y। नाउ टेल मी यहाँ पर जो बेस है बेटा, लॉग का जो बेस है वो क्या होता है बेटा, वो e होता है एंड लॉग e टू द बेस e का जो वैल्यू है वो होता है 1। सो y इंटू 1 आना चाहिए बेटा y is equal to ये वाला x into log y as it is and this is equation 1। equation 1 में बेटा हमें मिल गया y, क्या मिल गया हमें, y मिल गया। अब नीचे लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शन के बीच में जो साइन है बेटा वो है मल्टीप्लीकेशन वाला साइन, तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट दैट इज x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log y दैट इज सेकेंड फंक्शन। सो log y का डेरिवेटिव आना चाहिए 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का जो डेरिवेटिव बेटा वो आना चाहिए 1 बराबर है। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा बेटा x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर log y इंटू 1 आना चाहिए log y। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड, बचे हुए टर्म्स बेटा एक साइड। तो ये जो टर्म है dy बाई डी एक्स वाली, ये वाली, इसे हम ये साइड लाएंगे बेटा वो माइनस बन जाएगी। सो आई गेट dy बाई डी एक्स, ये वाला dy बाई डी एक्स, ये टर्म यहाँ पर आ गया -x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स बन गया इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा बेटा log y ओनली ना। ठीक है, अब इन दो टर्म से बेटा मैं निकाल रहा हूँ dy बाई डी एक्स एज कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ये log y। नाउ दिस dy बाई डी एक्स हियर एज इट इज, यहाँ पर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 बाई दिस y ना, तो ऊपर आना चाहिए बेटा y माइनस एक्स
अपॉन नीचे आएगा y इज इक्वल टू ये वाला log y यहाँ पर एज इट इज। अब ये y ऊपर जाएगा, ये y माइनस एक्स यहाँ पर नीचे आएगा। सो आई गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू लॉग वाई अपॉन y माइनस एक्स। नाउ टेल मी हमारा y क्या है बेटा, y है आपका x इंटू लॉग वाई। सो फॉर दिस y आई एम राइटिंग x इंटू लॉग वाई इंटू ये वाला log y यहाँ पर एज इट इज अपॉन अगेन फॉर दिस y आई एम राइटिंग x इंटू लॉग वाई माइनस ये वाला x यहाँ पर एज इट इज। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये वाला x log y इंटू लॉग वाई आना चाहिए बेटा log y ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन टेल मी फ्रॉम दीज टू टर्म्स व्हाट वी कैन टेक आउट एज कॉमन। हम x कॉमन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा log y माइनस वन एंड नाउ दिस x एंड दिस x विल गेट कैंसिल। सो आई गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन log y माइनस वन, और यही बेटा हमें प्रूव करना था, बराबर है। सो हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड। चलो बेटा नेक्स्ट सम जो है वो दिया है आपको, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स, ऐसे करते करते बेटा इन्फिनिटी तक आप जाओगे। एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट टू वाई माइनस वन। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो दिया हुआ y है वो एज इट इज लिख लेंगे। सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस, टेल मी इस log x को और मैं साइड में निकालता हूं तो क्या बचे हुए टर्म्स y ही फॉर्म करेंगे। टेल मी बेटा, अगर समंदर में से हम एक लोटा पानी बाहर निकालते हैं तो क्या समंदर को कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। क्या समंदर तालाब में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, समंदर का समंदर ही रहेगा। तो इस टर्म से बेटा अगर मैं एक log x बाहर निकालता हूं तो बचे हुए टर्म्स जो बेटा वो y ही रहेंगे। सो फॉर रिमेनिंग टर्म्स वी कैन राइट y। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स, यहाँ पर आएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा ये रूट साइन निकल जाएगा। सो आई गेट log x प्लस वाई ना। अब नीचे लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वेयर क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साइड, बचे हुए टर्म्स एक साइड। टेल मी अगर ये टर्म मैं यहाँ पर ले जाता हूँ बेटा तो क्या बन जाएगा, वो माइनस, और उन दो टर्म से बेटा मैं dy बाई डी एक्स कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 2y माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर बचता है 1 अपॉन एक्स। अब ये जो ब्रैकेट है बेटा ये यहाँ पर नीचे आएगा। सो आई गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू ब्रैकेट 2y माइनस वन, और यही बेटा हमें प्रूव करना था। हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड। चलो बेटा नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो दिया है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, और इसके ऊपर जो थियरम आता है बेटा वो ऐसे होता है कि इफ x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ t then dy by dx that is derivative of y with respect to x वो होना चाहिए dy by dt अपॉन dx by dt। टेल मी y और x किसके डिफरेंशिएबल फंक्शंस है बेटा, वो t के डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। इट मीन्स दैट उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड dy by dt एंड dx by dt ना, और इनको हम अगर डिवाइड करते हैं बेटा तो dt क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और हमें मिलता है dy बाय dx ओनली, बराबर है, वेयर dx बाई dt इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कैसे प्रूव करेंगे हम। लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड y करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा t एंड t। जब t डेल्टा t से इंक्रीमेंट होगा तभी y एंड x डेल्टा y और डेल्टा x से इंक्रीमेंट होंगे, तब तक वो इंक्रीमेंट नहीं होंगे। इट मीन्स दैट अगर डेल्टा t टेंड कर रहा है जीरो की तरफ तो डेल्टा x एंड डेल्टा y भी टेंड करेंगे जीरो की तरफ, बराबर है। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा t
अपॉन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। मैंने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। नाउ टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर मुझे मिलेगा बेटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। Now we know that as delta x tends to 0, delta t also tend to 0। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर बेटा ये जो लिमिट है मैं इन दोनों को सेपरेट दे रहा हूँ, लेकिन सेपरेट देते समय बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, because we know that as delta x tends to 0, delta t will also tend to what 0। ठीक है, एंड वी नो दैट जब हम डेल्टा का लिमिट लेते हैं बेटा डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में। सो फॉर दिस टर्म कैन वी राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर दिस टर्म कैन वी राइट डी वाई बाई डी टी, फॉर दिस टर्म कैन वी राइट डी एक्स बाई डी टी। और यही बेटा हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड। चलो बेटा द क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx। And the first sub question is x is equal to 380 square and y is equal to 280 cube, and from this you have to find dy by dx। So given x and y, tell me x and y in terms of क्या है बेटा, वो in terms of t है। It means that इन्हें हमें differentiate करना पड़ेगा with respect to t। So नीचे लिखेंगे हम differentiating with respect to t। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t आना चाहिए dx बाई डी टी इज इक्वल टू ये 3a कॉन्स्टेंट बेटा वो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वेयर जो है वो आएगा 2t, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 6at बराबर है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t जो है वो आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू ये 2a कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब जो है बेटा वो आना चाहिए 3t स्क्वेयर, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 6at स्क्वेयर एज dy बाई डी टी। अब मेरे पास dy बाई डी टी है, dx बाई डी टी है, अब मैं इजीली dy बाई dx फाइंड कर पाऊंगा बराबर है। कैन बी राइट dy बाई dx एज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, और dy बाई डी टी जो है वो है आपका 6at स्क्वेयर, dx बाई डी टी जो है वो है 6at। Now what will happen beta, this 6a and this 6a will get cancelled, this t and one of this t will get cancelled, so I'll get dy by dx is equal to t, and this is your final answer। ये आपका final answer है बेटा, ठीक है। Okay students, next sub question is x is equal to a into bracket theta plus sin theta and y is equal to a in bracket 1 minus cos theta, and from this you have to find dy by dx। So in answer given x is equal to a in bracket theta plus sin theta and y is equal to a in bracket 1 minus cos theta, tell me beta x and y are in terms of what? They are in terms of theta, so we have to differentiate them with respect to theta। So differentiating with respect to theta, I'll get derivative of x with respect to theta is dx by d theta is equal to this a here as it is, derivative of theta with respect to theta is 1 plus derivative of sin theta with respect to theta is cos theta, so this is dx by d theta। Now derivative of y with respect to theta is dy by d theta is equal to this a here as it is, tell me derivative of 1 is 0 minus derivative of cos theta is minus sin theta, so here minus into minus will become plus, so I'll get a sin theta, so a sin theta is dy by d theta, and now we are having dy by d theta, dx by d theta, so we can easily find dy by dx, and now we can write dy by dx as dy by d theta, बेटा यहाँ पर d theta होना चाहिए अपॉन dx by d theta होना चाहिए, so is equal to, टेल मी dy by d theta क्या है, वो है बेटा a sin theta अपॉन dx by d theta जो है वो है a in bracket 1 plus cos theta। Now this a and this a will get cancel। Now for sin theta we are having half angle formula ना,
and the formula is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. And for 1 plus cos theta, we are having important formula, that is 2 cos square theta by 2. Now this 2 and this 2 will get cancelled. This cos theta by 2 and one of this cos theta by 2 will get cancel. बेटा ऊपर बचा है sin theta by 2, नीचे बचा है बेटा cos theta by 2. sin upon cos होता है tan theta by 2. So dy by dx is tan theta by 2 and this is your final answer. ये बेटा आपका final answer है. Understood? Okay बेटा. Next question is y is equal to tan inverse of 2t upon 1 minus t square and x is equal to sin inverse of 2t upon 1 plus t square. Now in given, we will write this y and x as it is. Now tell me बेटा, अगर एक्सप्रेशन में आता है 1 माइनस टी स्क्वेयर या तो फिर आता है 1 प्लस टी स्क्वेयर, हम क्या पुट करेंगे बेटा? वी विल पुट t इज इक्वल टू tan थीटा. दिस वी हैव स्टडीड इन द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ना, ठीक है. सो नाउ वी विल पुट t इज इक्वल टू tan थीटा. अगर ये tan यहाँ पर आ जाता है बेटा तो बन जाएगा tan इनवर्स. सो आई गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t. सो y is equal to tan inverse of, now for these t's we have to put tan theta. So I'll get 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. और बोलो बेटा ये जो अंदर वाला है ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये है tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला. अब बेटा बाहर वाला tan इनवर्स और अंदर वाला tan क्या हो जाएगा? कैंसिल. I'll get 2 थीटा ना, और थीटा क्या है बेटा हमारा? वो है tan इनवर्स ऑफ t. इट मीन्स दैट y हमें मिल गया 2 tan इनवर्स ऑफ t. सिमिलरली x जो है बेटा वो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और ये जो टर्म है बेटा ये है साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला. अब बेटा ये बाहर वाला साइन इनवर्स और अंदर वाला साइन कैंसिल हो जाएगा. आई विल गेट 2 थीटा. एंड व्हाट इज योर थीटा? इट इज tan इनवर्स ऑफ t. सो x मिल गया हमें 2 tan इनवर्स ऑफ t. सो दिस इज फाइनल y एंड x and both are in terms of t. Both are in terms of t. It means that now we have to differentiate them with respect to t. So नीचे हम लिखेंगे differentiating with respect to t. यहाँ पर बेटा t होना चाहिए. So derivative of y with respect to t जो है वो आना चाहिए dy by dt is equal to ये 2 यहाँ पर as it is. Derivative of tan inverse of t with respect to t क्या आएगा बेटा? वो आएगा 1 upon 1 plus t square. So I'll get dy by dt as 2 upon 1 plus t square. Similarly, derivative of x with respect to t आना चाहिए dx by dt ना, is equal to ये 2 यहाँ पर as it is and derivative of tan inverse of t with respect to t जो है वो आएगा 1 upon 1 plus t square. So I'll get dx by dt as 2 upon 1 plus t square. अब हमारे पास dy by dt है, dx by dt है, and now we can easily find dy by dx. So now dy by dx is equal to, बेटा dy by dx को हम ऐसे लिख पाएंगे ना, dy by dt upon dx by dt. dy by dt जो है वो हमने निकाला है 2 upon 1 plus t square और dx by dt भी हमने निकाला है 2 upon 1 plus t square. Now this numerator and this denominator will get cancel. So I'll get dy by dx as 1 and this is your final answer. बेटा ये आपका final answer है. Understood? चलो बेटा next question is, if x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta, find dy by dx at theta is equal to pi by 3. बेटा उन्होंने हमें x दिया है, y दिया है and both are in terms of theta. And from this you have to find dy by dx at theta is equal to pi by 3. बराबर है. So tell me x and y both are in terms of theta. So we have to differentiate them with respect to theta. So differentiating with respect to theta. Tell me derivative of x with respect to theta क्या आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए dx by d theta is equal to ये a यहाँ पर as it is. बेटा यहाँ पर हम पहले यूज करेंगे x raised to n वाला फॉर्मूला. सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है बेटा वो आना चाहिए 3 cos square theta. And again you have to find derivative of cos theta which is minus sin theta. So ये माइनस साइन
ये 3a, ये साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा. So this is dx by d theta. Now derivative of y with respect to theta is dy by d theta is equal to this a here as it is, and यहाँ पर बेटा हम यूज करेंगे x raised to n वाला फॉर्मूला पहले. So as per that formula इसका जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए 3 sin square theta, and again you have to take derivative of sin theta ना, which is cos theta. यहाँ पर बेटा हम यूज कर रहे हैं चेन रूल. ठीक है. सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये 3a, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा. एंड नाउ वी आर हैविंग dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, एंड नाउ वी कैन इजीली फाइंड dy बाई dx. बेटा dy बाई dx को हम dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा ऐसे लिख पाएंगे ना. dy बाई डी थीटा हमने निकाला बेटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा जो है वो हमने निकाला है -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. एंड नाउ हियर दिस 3a एंड दिस 3a विल गेट कैंसल. दिस साइन थीटा, वन ऑफ दिस साइन थीटा विल गेट कैंसल. दिस कॉस थीटा एंड वन ऑफ दिस कॉस थीटा विल गेट कैंसल. बेटा ऊपर बचा है साइन थीटा, नीचे बचा है बेटा कॉस थीटा, बराबर है. सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए tan थीटा, and this minus sign here as it is. So dy by dx is now minus tan theta, and now we can find dy by dx at theta is equal to pi by 3. It means that for this theta now we have to put pi by 3. So I'll get minus tan pi by 3. Pi by 3 means 60 degree, and we know that tan 60 is root 3. So minus root 3 is the value of dy by dx at theta is equal to pi by 3, and this is your final answer. ये बेटा आपका फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड. चलो बेटा नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन. और पहला सब क्वेश्चन है बेटा डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू एक्स. यहाँ पर बेटा हमें साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू एक्स. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं y से, और जो दूसरा फंक्शन है बेटा उसे डिनोट कर रहे हैं z से. हमें डिफरेंशिएट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू z. इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड dy बाय dz. बट टेल मी y एंड z बोथ आर इन टर्म्स ऑफ x ना, तो पहले हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x. So differentiating with respect to x, tell me derivative of y with respect to x आना चाहिए dy by dx is equal to derivative of sin x with respect to x is cos x, and derivative of z with respect to x is dz by dx is equal to derivative of e raised to x with respect to x आना चाहिए e raised to x. And now we are having dy by dx, dz by dx, and now we can easily find dy by dz. Can we write dy by dz as dy by dx upon dz by dx. ठीक है. सो dy by dx जो है बेटा वो हमने निकाला है cos x अपॉन dz by dx जो है वो हमने निकाला है e raised to x, and this is your final आंसर बेटा. ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड. चलो बेटा नेक्स्ट सब क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. ठीक है. हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला फंक्शन. तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले वाले फंक्शन को डिनोट करेंगे y से और दूसरे वाले फंक्शन को डिनोट करेंगे z से. It means that now we have to find dy by dz. But tell me, जब एक्सप्रेशन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है हम क्या पुट करते हैं बेटा, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा. अगर ये साइन यहाँ पर आ जाता है तो बन जाएगा साइन इनवर्स. सो आई गेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. सो आई गेट y इज इक्वल टू ये वाला tan इनवर्स. बोलो इन x की जगह पे हमें क्या पुट करना है बेटा, साइन थीटा पुट करना है. तो ऊपर आएगा साइन थीटा, नीचे आएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा.
टेल मी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर उस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं रूट के बाहर निकालता हूँ तो बन जाएगा कॉस थीटा। एंड टेल मी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए टैन थीटा। अब बाहर वाला टैन इनवर्स और अंदर वाला टैन कैंसिल हो जाएगा, आई गेट थीटा। और थीटा क्या है बेटा हमारा, वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये मिल गया हमें y, क्या मिल गया बेटा, हमें y मिल गया। ठीक है, नाउ फॉर दिस z इज इक्वल टू ये वाला कॉस इनवर्स, फॉर दिस x वी हैव टू पुट साइन थीटा ना, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेल मी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और उस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं रूट के बाहर निकालता हूँ तो बन जाएगा कॉस थीटा। नाउ ये बाहर वाला कॉस इनवर्स, अंदर वाला कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, मुझे मिलेगा थीटा। और थीटा क्या बेटा हमारा, वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये मिल गया हमें z। नाउ y एंड z बोथ आर इन टर्म्स ऑफ x, सो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट देम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dy बाई dx। एंड टेल मी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये मिल गया हमें dy बाई dx। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dz बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर मुझे मिल गया बेटा dz बाई dx। एंड नाउ आई एम हैविंग dz बाई dx, dy by dx, so now we can easily find dy by dz। बेटा dy by dz को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dy by dx अपॉन dz by dx इज इक्वल टू ये है आपका dy by dx, ये है आपका dz by dx। और दोनों टर्म्स बेटा अब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो आई गेट 1। सो 1 इज योर dy by dz एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, अंडरस्टूड। ओके बेटा, एंड द लास्ट टाइप इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ऑफ द फॉलोइंग। आपको निकालना है बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक हम फाइंड कर रहे थे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, बराबर है, ठीक है। सो नाउ y is equal to x into log x, y is equal to x into log x, and from this function you have to find d square y by dx square। तो देखो बेटा पहले गिवन है आपका y is equal to x into log x। नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर होना चाहिए बेटा आपका x, गलती से यहाँ पर t आ गया, ठीक है। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dy बाई dx इज इक्वल टू, नाउ टेल मी यहाँ पर कितने फंक्शंस है बेटा, दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शन के बीच में है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इज x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ log x आना चाहिए बेटा 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव आना चाहिए बेटा 1, बराबर है, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 प्लस टेल मी log x इंटू 1 क्या आना चाहिए, log x आना चाहिए। तो ये मिल गया हमें dy बाई डी एक्स, बट हमें फाइंड करना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो इस dy बाई डी एक्स को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो नीचे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वो आना चाहिए डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, क्या आना चाहिए, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन एक्स। सो 0 प्लस 1 अपॉन एक्स आना चाहिए 1 अपॉन एक्स। सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का जो वैल्यू है वो मिल गया हमें 1 अपॉन एक्स एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट स्क्वेयर।
and from this you have to find d square y by dx square. So in solution given है बेटा y is equal to tan inverse x bracket square. नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर होना चाहिए बेटा x आपका. सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर हम पहले यूज़ करेंगे x रेज टू n वाला फॉर्मूला, बराबर है. सो एज पर दैट फॉर्मूला इसका जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए टू tan इनवर्स ऑफ x इनटू, अगेन यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर. तो dy बाई डी एक्स हमें मिल गया 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर. तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x. सो नीचे हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर. बेटा यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शन के बीच में है बेटा डिवाइड बाई साइन. तो यहाँ पर बेटा इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कोशेंट रूल. और कोशेंट रूल क्या होता है बेटा, वो होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वेयर. ये होता है कोशेंट रूल. सो एज पर कोशेंट रूल सेकंड, यहाँ पर सेकंड क्या है बेटा, वो है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. नीचे वाला जो फंक्शन होता है वो होता है सेकंड फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन होता है फर्स्ट फंक्शन. सो एज पर कोशेंट रूल सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. टेल मी 2 tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आना चाहिए 2 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. टेल मी यहाँ पर 1 का जो डेरिवेटिव है वो होगा 0 प्लस एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव है वो होगा 2x. एंड 0 प्लस 2x आना चाहिए बेटा 2x अपॉन नीचे होता है सेकेंड स्क्वेयर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर. सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 माइनस यहाँ पर बेटा 2 इंटू 2x आना चाहिए 4x और ये tan इनवर्स ऑफ x अपॉन नीचे वाला ब्रैकेट एज इट इज. एंड दिस इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. ये आपका फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 3 cos 5x show that d square y by dx square plus 25y is equal to 0. बेटा फ्रॉम दिस फंक्शन यू हैव टू शो दिस, बराबर है, ठीक है. सो गिवन y इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 3 cos 5x. नीचे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा साइन 5x का डेरिवेटिव आएगा cos 5x. And again you have to take derivative of 5x which is 5 माइनस ये वाला 3. यहाँ पर बेटा cos 5x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 5x and again you have to take derivative of 5x which is 5. So dy by dx is equal to this 5 into this cos 5x. यहाँ पर माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस 3 इंटू 5 इज 15 इंटू ये साइन 5x. ये मिल गया बेटा हमें dy बाय dx. अब हम नीचे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ये वाला 5 यहाँ पर एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ cos 5x आना चाहिए बेटा माइनस साइन 5x एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 5x विच इज 5 प्लस ये वाला 15. डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x आना चाहिए बेटा cos 5x एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 5x विच इज़ 5. सो यहाँ पर बेटा ये 5 इंटू 5 बन जाएगा 25. ये माइनस साइन ये साइन 5x. यहाँ पर बेटा 15 इंटू 5 बन जाएगा 75 इंटू ये वाला cos 5x. फ्रॉम दीज टू टर्म्स इफ आई टेक आउट माइनस 25 एज कॉमन
ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पर साइन 5x और यहाँ पर बचेगा बेटा -3 cos 5x, बराबर है। तो ये -25 यहाँ पर एज इट इज़, और ये जो टर्म है बेटा ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म, ये है आपका y। तो इसके लिए बेटा हम y लिख पाएंगे। तो यहाँ पर मिल गया मुझे d²y/dx² इज इक्वल टू -25y। अगर ये -25y यहाँ पर आ जाता है तो बन जाता है +25y। सो आई गेट d²y/dx² +25y इज इक्वल टू 0, और यही बेटा हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, फाइंड d²y/dx²। देखो बेटा यहाँ पर गिवन है x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। टेल मी x एंड y इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, वो थीटा है। इट मीन्स दैट हमें उन्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आना चाहिए dx/d थीटा इज इक्वल टू ये r, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -r sin थीटा। बेटा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आना चाहिए dy/d थीटा इज इक्वल टू ये वाला r, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होता है cos थीटा। तो यहाँ पर मुझे मिल गया dy/d थीटा, dx/d थीटा। अब हम इजीली dy/dx फाइंड कर पाएंगे ना, और यहाँ पर बेटा dy/dx को हम लिख पाएंगे dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा हमने निकाला है r cos थीटा, dx/d थीटा हमने निकाला है -r sin थीटा। नाउ टेल मी दिस r एंड दिस r विल गेट कैंसिल। सो यहाँ पर मुझे मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, ये मिल गया हमें dy/dx, लेकिन हमें फाइंड करना है बेटा d²y/dx²। तो उसके लिए हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए d²y/dx² इज इक्वल टू, टेल मी ये माइनस साइन यहाँ पर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा जो है विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए -cosec² थीटा, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ थीटा बिकॉज हियर वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर x की जगह पे आया हुआ बेटा थीटा, तो हमें फिर से थीटा का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम dx/d थीटा। देखो यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस बन गया प्लस, ये cosec² थीटा, एंड टेल मी फॉर दिस d θ/dx कैन बी राइट 1 अपॉन dx/d थीटा। ठीक है, ये cosec² थीटा इंटू 1 अपॉन dx/d थीटा जो है बेटा वो हमने निकाला है -r sin थीटा। तो यहाँ पर आ गया -r sin थीटा, ये -1 अपॉन r यहाँ पर एज इट इज, ये cosec² थीटा, एंड टेल मी 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो cosec थीटा ही होता है। सो ये -1 अपॉन r, टेल मी cosec² थीटा इंटू cosec थीटा क्या आना चाहिए, cosec³ थीटा आना चाहिए। सो दिस इज d²y/dx² एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड? ओके बेटा, नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज if y is equal to e raised to m sin inverse of x, show that 1 minus x square d²y/dx² minus x dy/dx minus m square y is equal to 0. ठीक है, so in solution given y is equal to e raised to m sin inverse of x, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आना चाहिए dy/dx इज इक्वल टू, बेटा इसका डेरिवेटिव आएगा e रेस्ट टू m साइन इनवर्स ऑफ x, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। तो m यहाँ पर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x आना चाहिए 1 अपॉन √1 माइनस x²। अब बेटा ये जो नीचे वाला √1 माइनस x² है ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसे कैंसिल करने के लिए मुझे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय √1 माइनस x²। तो यहाँ पर इस टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा √1 माइनस x² इंटू dy/dx।
जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये जो नीचे वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा कैंसिल, बराबर है। यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा ये वाला m, ये वाला e⁻m साइन इनवर्स ऑफ x। अब नीचे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ टेल मी बेटा यहाँ पर कितने फंक्शंस हैं, 2 फंक्शंस हैं, और इन 2 फंक्शन के बीच में जो साइन है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। सो एज पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर, वो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। टेल मी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए d² बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज dy बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। टेल मी √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बेटा, वो आना चाहिए 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा अंदर वाला टर्म, उसका आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। टेल में डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आएगा, 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 2x, एंड 0 माइनस 2x जो है वो आना चाहिए -2x इज इक्वल टू, टेल मी बेटा ये वाला m यहाँ पर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e⁻m साइन इनवर्स ऑफ x आना चाहिए e⁻m साइन इनवर्स ऑफ x, एंड अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। m यहाँ पर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये जो नीचे वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसे कैंसिल करने के लिए मुझे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये रूट साइन निकल जाएगा, सो आई गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d² बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो नीचे वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस इंटू प्लस माइनस ये वाला x और ये dy बाई डी एक्स, बराबर है, इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा ये m इंटू एम आ जाएगा m² इंटू ये वाला e⁻m साइन इनवर्स ऑफ x, बराबर है। सो ये 2 टर्म्स बेटा यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू ये m², एंड टेल मी फॉर दिस e⁻m साइन इनवर्स ऑफ x कैन वी राइट y, ये आपका y है ना बेटा, ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम y लिख पाएंगे, बराबर है। और अगर ये m²y यहाँ पर आ जाता है तो बन जाता है -m²y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0, और यही बेटा हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। अंडरस्टूड? ओके बेटा, अब ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डिफरेंशिएशन, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये अब ट्राई कर लो। जो पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, okay, so here we will stop for this lecture, okay beta, bye and all the best for your examination.